सीरिया, ऑफिशियली सीरियन अरब रिपब्लिक, वेस्टर्न एशिया का एक देश है। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी हिस्ट्री और कल्चर के लिए जानी जाती है, जहां पुराने शहर और अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं। कई दशकों तक सीरिया में बाथ पार्टी का राज रहा, जिसकी कमान 1971 में हाफिज अल असद ने संभाली थी। उनका शासन सख्त था, लेकिन उस दौरान शांति और आर्थिक तरक्की भी देखने को मिली। लेकिन ये स्थिरता एक कीमत पर मिली। सरकार अपनी ताकत पर अपनी पकड़ और लोगों की आवाज दबाने के लिए जानी जाती थी। बहुत से सीरियाई लोग लोकतंत्र और अपने अधिकारों की चाहत रखते थे। 2000 में जब हाफिज अल असद की मृत्यु हुई, तो उनके बेटे बशर अल असद ने राष्ट्रपति पद संभाला। शुरुआत में लोगों को बदलाव की उम्मीद थी। बशर, जो ब्रिटेन में रहे हुए एक नेत्र विशेषज्ञ थे, को एक आधुनिक नेता माना जाता था। उन्होंने खुलेपन और राजनीतिक भागीदारी का वादा किया था, लेकिन ये वादे जल्द ही धूमिल पड़ गए और असद सरकार ने अपने सख्त तरीके जारी रखे। वर्षों से चली आ रही आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार और असमानता ने आम सीरियाई लोगों में असंतोष पैदा कर दिया था। अशांति का माहौल बन चुका था और बस एक छोटी सी चिंगारी ने आग लगा दी। 2011 की बसंत में अरब स्प्रिंग उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल गया। ट्यूनीशिया और मिस्र में हो रहे विद्रोहों से प्रेरित होकर सीरियाई नागरिक भी सड़कों पर उतर आए। वो राजनीतिक बदलाव और भ्रष्टाचार के खात्मे की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन दक्षिणी शहर दारा से शुरू हुए, जब कुछ स्कूली बच्चों को गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया था। इन बच्चों ने एक दीवार पर क्रांतिकारी नारे लिखे थे। जो एक छोटे से प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ, वह तेजी से देश के बाकी हिस्सों में फैल गया और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। विरोध प्रदर्शनों के पैमाने और तेजी को देखकर सीरियाई सरकार घबरा गई और उसने क्रूर बल प्रयोग किया। सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। गिरफ्तारियां और गुमशुदगी आम हो गई, क्योंकि सरकार विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रही थी। सरकार की इस हिंसक कार्रवाई ने लोगों के गुस्से में और आग लगा दी। जो शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव की मांग कर रहे थे, वो अब जान बचाने की जद्दोजहद में बदल गए। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, गुस्सा और हताशा चरम पर पहुंच गई, जिससे सीरिया गृहयुद्ध के कगार पर पहुंच गया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से सशस्त्र संघर्ष तक की कहानी बहुत ही तेजी से और क्रूरता से भरी हुई है। यह एक ऐसी यात्रा है जो उम्मीद और निराशा के बीच झूलती रही है। सीरियाई सरकार की निर्मम कार्रवाई का सामना करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने हथियार उठा लिए, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वे खुद को और अपने समुदायों की रक्षा करने के लिए दृढ़ उनके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। सीरियाई सेना के कुछ लोग, जो सरकार की क्रूरता से निराश हो चुके थे, उन्होंने भी विरोधियों का साथ दिया और फ्री सीरियन आर्मी या एफएसए का गठन किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, सीरिया अराजकता में डूबता गया। हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर था। शहर और कस्बे युद्ध के मैदान बन गए, जहां हर गली और हर मोड़ पर संघर्ष जारी था। कभी जिंदादिल गलियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। यह एक दर्दनाक दृश्य था। इस संघर्ष ने सांप्रदायिक रूप ले लिया, जिसमें मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम विपक्ष अलावी बहुल सरकार के खिलाफ हो गया। यह विभाजन और गहरा हो गया। आईएसआईएस जैसे चरमपंथी समूहों के उदय ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। उन्होंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस अराजकता का फायदा उठाया। अराजकता और अस्थिरता का फायदा उठाते हुए आईएसआईएस ने सीरिया और पड़ोसी देश इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपने क्रूर शासन को स्थापित किया। उन्होंने भयानक अत्याचार किए और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। इन लोगों के लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष बन गया। सीरियाई गृहयुद्ध
एक जटिल और बहुपक्षीय संघर्ष बन गया, जिसमें विभिन्न गुट नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर गुट की अपनी महत्वाकांक्षाएं और एजेंडे थे। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने अपने अपने एजेंडे के साथ इस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने संघर्ष को और भी जटिल बना दिया। उन्होंने अलग अलग पक्षों को समर्थन दिया और संघर्ष को और बढ़ावा दिया। इसने सीरिया को एक अंतहीन युद्ध के दलदल में धकेल दिया। भाग 4। सीरियाई त्रासदी के किरदार। सीरियाई गृह युद्ध एक त्रासदी है जिसमें कई कलाकार हैं, जिनमें से प्रत्येक इस तबाही को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है और इसमें कई पक्ष शामिल हैं। इस संघर्ष की जटिलता को समझने के लिए इन किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और अपने अपने हित हैं। एक तरफ बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार है, जो सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रूस, ईरान और हिजबुल्लाह द्वारा समर्थित असद सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बाहरी मदद ली है। असद सरकार पर व्यापक मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगे हैं, जिसमें अपने ही लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। यह साहब की माकिलार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बार बार उठाए गए हैं। रासायनिक हमलों के बाद के दृश्य दिल दहला देने वाले हैं और इन हमलों ने वैश्विक निंदा को जन्म दिया है। सरकार का विरोध एक बंटा हुआ विपक्ष कर रहा है, जो विभिन्न विचारधाराओं और लक्ष्यों के साथ एकजुट हुआ है, जिसमें फ्री सीरियन आर्मी जैसे उदारवादी विद्रोही समूहों से लेकर जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, हयात तहरीर अल शाम जैसे चरमपंथी संगठन शामिल हैं, जो पहले अल कायदा से संबद्ध था। इन संगठनों के अपने अपने एजेंडे हैं। सुब्तुबो पर अल कायदा से संबद्ध था। इन संगठनों के अपने अपने एजेंडे हैं, जो संघर्ष को और भी जटिल बनाते हैं। विपक्ष को संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों से अलग अलग स्तर का समर्थन मिला है। यह समर्थन कभी कभी प्रत्यक्ष होता है और कभी कभी अप्रत्यक्ष। सऊदी अरब और अन्य देशों ने भी अपने अपने हितों के अनुसार समर्थन दिया है, जिससे संघर्ष की दिशा प्रभावित हुई है। कुर्दिश बलों की उपस्थिति ने इसमें और भी जटिलता पैदा कर दी है, जिन्होंने उत्तरी सीरिया में एक हद तक स्वायत्तता हासिल कर ली है। कुर्दिश बलों का अपना एक अलग एजेंडा है, जिन्होंने उत्तरी सीरिया में एक हद तक स्वायत्तता हासिल कर ली है। यह स्वायत्तता तुर्की के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तुर्की द्वारा निशाना बनाए गए कुर्द, जो आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के सहयोगी भी रहे हैं, तुर्की कुर्दिश बलों को अपने लिए खतरा मानता है। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के सहयोगी भी रहे हैं। यह सहयोग कुर्दिश बलों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अंत में आईएसआईएस का उदय, जो एक क्रूर चरमपंथी समूह है, इस संघर्ष का सबसे भयावह पहलू रहा है। आईएसआईएस ने अपनी क्रूरता से पूरे क्षेत्र को आतंकित कर दिया है। जो एक क्रूर चरमपंथी समूह है कि है, जिसने अपनी क्रूरता से पूरे क्षेत्र को आतंकित कर दिया है, इस संघर्ष का सबसे भयावह पहलू रहा है। सामूहिक हत्याओं, यौन दासता और सांस्कृतिक विरासत के विनाश से चिह्नित सामूहिक हत्याओं, यौन दासता और सांस्कृतिक विरासत के विनाश से चिह्नित आईएसआईएस के आतंक के शासन ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। आईएसआईएस के आतंक के शासन ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर इस खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। भाग 5। दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। सीरियाई गृहयुद्ध केवल एक घरेलू संघर्ष नहीं है, यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है। इस संघर्ष ने दुनिया भर के देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया है।
इन बाहरी ताकतों ने अपने अपने रणनीतिक हितों के साथ संघर्ष की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर देश की अपनी प्राथमिकताएं और उद्देश्य हैं, जो इस जटिल संघर्ष को और भी पेचीदा बना देते हैं। रूस, जो लंबे समय से असद सरकार का सहयोगी रहा है, ने 2015 में सैन्य हस्तक्षेप किया, जिससे सीरियाई सरकार के पक्ष में शक्ति संतुलन बदल गया। रूसी हस्तक्षेप ने असद सरकार को महत्वपूर्ण सैन्य समर्थन प्रदान किया है। असद को खोए हुए क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में रूसी हवाई हमले महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में नागरिक हताहत भी हुए हैं। इन हमलों ने सीरियाई नागरिकों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे मानवीय संकट और भी गहरा हो गया है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरियाई विद्रोही समूहों को सीमित समर्थन प्रदान किया है, हालांकि इसकी भागीदारी सतर्क और अक्सर असंगत रही है। अमेरिकी नीति में लगातार बदलाव ने विद्रोही समूहों की स्थिति को कमजोर किया है। अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का भी नेतृत्व किया है, हवाई हमले किए हैं और चरमपंथी समूह से लड़ने वाले स्थानीय बलों को सहायता प्रदान की है। इस गठबंधन ने आईएसआईएस की शक्ति को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुर्की, जो नेटो का सदस्य है और कुर्दिश अलगाववाद को लेकर अपनी चिंताएं रखता है, ने कुर्दिश बलों को निशाना बनाते हुए उत्तरी सीरिया में सैन्य घुसपैठ की है। तुर्की की सैन्य कार्रवाइयों ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। असद सरकार के एक अन्य प्रमुख सहयोगी ईरान ने सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की है, जबकि सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों ने विभिन्न विद्रोही गुटों का समर्थन किया है। इन देशों की भागीदारी ने संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है। इन बाहरी ताकतों की भागीदारी ने सीरिया को एक छद्म युद्ध में बदल दिया है, जिससे संघर्ष और भी जटिल हो गया है और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। इस जटिलता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है, जो अब एक स्थायी समाधान की तलाश में है।